सभी पत्रकार साथियों को राम राम। भगवान की कृपा से सब राजी खुशी होंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दो इशू हैं जो आप लोगों को बताने ज़रूरी हैं। आप लोगों को बताने के लिए आए हैं, न्योता देने के लिए भी आए हैं। एक तो 19 मई रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है परावर में, राष्ट्रीय स्तर पर। और ये परावर में उसी ज़मीन पर मनाया जा रहा है, आप लोगों को ध्यान होगा, जिस ज़मीन का विवाद था। 121 फीट की भगवान परशुराम की मूर्ति की नींव रखी जाएगी, जो देश में सबसे बड़ी होगी। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बनाया, वैसे ही परावर में भगवान परशुराम मंदिर बनेगा। भगवान परशुराम जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र दिया था, जिन्होंने श्री राम जी को धनुष दिया था। और इसको लेके ये पूरी तरह से सामाजिक प्रोग्राम होगा, इसमें कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। और उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी, जिनके ऊपर केस लगे, जिन्होंने 36 बिरादरी के भाईचारे ने मिलकर फरसे के दम पे सरकार से ये ज़मीन ली थी। कई सौ करोड़ की ज़मीन है वो, अगर उसकी वैल्यू लगाई जाए, लेकिन वो ज़मीन से ज़्यादा बड़ी लड़ाई ज़मीर की थी और वो सब ने मिलकर जीती थी। तो उसमें पूरे हरियाणा में हम सब का, हर बिरादरी का, 36 बिरादरी, क्योंकि भगवान परशुराम न्याय के देवता थे, वो सब के देवता थे, तो वो जन्मोत्सव मना रहे हैं। और चुनाव है तो इसलिए बहुत से लोग भगवान परशुराम को राजनीतिक रूप से भी प्रयोग करना चाहते हैं। तो भगवान परशुराम को राजनीतिक रूप से हम किसी तरह से प्रयोग नहीं होने देंगे। हमारे को इसमें किसी तरह की, किसी पार्टी से, कोई नेता से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो उसका न्योता हमें पूरे हरियाणा में लोगों को जा जा के देंगे। और इसके अलावा, क्योंकि भोलेनाथ के परम भगत, पहले भगत थे जो कावड़ लेके आए थे भगवान परशुराम, दूसरे थे श्री राम जी, तीसरे थे दादा रावण। भोलेनाथ की जो पहली कावड़ लेके आए थे। तो हमारे को तो भोलेनाथ ने, भगवान परशुराम ने एक बात और कही है। अगर भाई हम तो मानते हैं कि उन्हीं की शक्ति से जो भी कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं की उससे लड़ रहे हैं, कि लोगों को जाके जगाओ और जाके ये सवाल करो। चुनाव आ रहा है तो सभी पार्टी के नेताओं से ये सवाल करो कि भी जो सत्ता पक्ष के थे तो उन्होंने क्या क्या किया, वो अपना पर्चा लेके जाएं लोगों के बीच में। और जो विपक्ष के लोग थे, उन्होंने क्या संघर्ष किया लोगों के लिए। अगर सत्ता पक्ष ने कुछ नहीं कर रखा है, वो विपक्ष वाले कह रहे हैं, तो विपक्ष वालों ने कितनी आवाज उठाई। अब आप देखोगे, बड़ी अजीब बात है, ये हमारे भी सवाल और लोगों से भी कहेंगे कि हरियाणा का बहुत बड़ा एक मुद्दा है सवाइल का, और एक भी नेता के पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के मुंह से निकल नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, लेकिन उसके बावजूद सारे के सारे चुप हैं। तो ये सवाल तो बनता है, सबसे बनता है। हरियाणा के 70% लोग अब तो आप देखोगे कि जहरीला पानी पी रहे हैं। पानी की कमी है, कितनी पानी की कमी है। तो मेरा ये सवाल है, चाहे बेरोजगारी का इशू है, चाहे नशे का इशू है, उस चीज पर कोई बात नहीं कर रहा है। और मैं इसमें यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन लोगों ने जो पक्ष के थे, इन्होंने क्या किया, और विपक्ष वालों ने आवाज कितनी उठाई। विपक्ष वालों पे कितने लोगों के ऊपर केस लगे हैं। आंदोलन की बात कर रहा हूं मैं, ये ईडी सीबीआई वगैरह के नहीं, कि आंदोलन के विपक्ष के मेरे ऊपर तो 1 दर्जन केस लगा दिए। हमने जब फैमिली आईडी में गड़बड़ थी, उसकी आवाज उठाई।
दादा दुली चंद जी थारा फूफा जिंदा आंदोलन चलाया, फैमिली आईडी बीपीएल कार्ड विधवा पेंशन विकलांग पेंशन का जो आंदोलन था, चाहे बेरोजगारों की बारात का मामला था, चाहे खेल कोटे का मामला था, बहुत से इशू, चाहे सरपंचों के साथ लट खाए, चाहे कर्मचारियों के खाए, हमारे ऊपर तो केस लगे हैं। विपक्ष के कौन से आदमी है जिनके ऊपर केस लगे हैं? आप वो चुनाव लड़ रहे हैं तो बताना चाहिए उनको, भैया हमने यही आवाज उठाई। अब आप देखिए, मान लो अम्बाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, बंतो देवी जी हैं, वरुण मुलाना हैं, आप इनके मुंह से एक बार भी सुना है कुछ? आगे अगर आप चलोगे कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता जी हैं, तो उनको बोलना चाहिए ना एसवाईएल के ऊपर क्या स्टैंड है भाई? बताओ सेठ जी, एसवाईएल के ऊपर स्टैंड तो बताओ। भगवत मान जी वहां चुनाव के लिए कैंपेन के लिए आ रहे हैं, पानी दे नहीं रहे हैं। नवीन जिंदल के मुंह से सुना है? जिंदल साहब आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अब चाहे करनाल में है तो मुख्यमंत्री साहब से सवाल करा, हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब को बताना चाहिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय जब लागू नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो बताओ भाई, बोलो। या जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, या के सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, या मोहनलाल बडोली जी हैं, या रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा हैं, अरविंद शर्मा हैं। अब शर्मा जी को या दीपेंद्र हुड्डा जी को बताना, बोलना तो चाहिए, बोलो तो सही। हिसार में आप चले जाओ, जेपी जी हैं, रणजीत चौटाला जी हैं, सिरसा में शैलजा जी हैं, तंवर जी हैं, महेंद्रगढ़ भिवानी में धर्मवीर जी हैं, रावदान सिंह जी हैं, गुड़गांव में राव इंद्रजीत जी हैं, राज बब्बर जी हैं। उनके मुंह तो लिखना कोई अभी तक है? या फरीदाबाद से हैं, कृष्णपाल जी हैं, या महेंद्र प्रताप जी हैं। मतलब कहने का मतलब है, जो मुख्य जो भी उम्मीदवार हैं, आप देखोगे कि किसी से, इनसे मेरे हिसाब से लोगों को पूछना चाहिए, हर उम्मीदवार से, कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया, क्या सेवा किया, क्या संघर्ष किया। इसको लेके लोगों के बीच में हमें जाएंगे। और इसके अलावा हमारी एक अपील और भी है लोगों से, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा नकली शराब बिक रही है, जहरीली भी है। 200 रुपये की शराब 2000 की बोतल में बिक रही है। तो इसलिए लोगों से अपील है कि भाई शराब ना पियो, घी दूध पी लियो, नगद ले लियो घी दूध ने, लेकिन शराब ना पियो, नकली है, सारी की सारी नकली है। तो ये हमारी तरफ से तो देखो जी, ये बात थी। अगर भाई एक बात जरूर और थी कि ये जितने भी नेता हैं, जहां पर भी जाओ, अपने साथ मिनरल वाटर लेके जावा है। तो जहां पर भी जावा, उस गांव में, कस्बे में, वहां का ही जो लोग पानी पी रहे हैं वो पानी पीना चाहिए मेरे ख्याल में। अलग से ये पीस गए हैं, लेकिन लोग तो नहीं पी पा रहे ना। एक है कि भाईचारा खराब ना करें, क्योंकि चुनाव के बाद ये कोई वकील या केस लड़ने के लिए तुम्हारे पास वकील नहीं भेजेंगे लोगों के पास। भाईचारा खराब है। ये चुनाव के दौरान थोड़ा बहुत वो करते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, फिर 5 साल बाद इनका क्या पता कौन उल्टा उसका अलग पार्टी में है, ईब दूसरी में है, फिर तीसरी में हो जाएगा, फिर चौथी में। अदला बदली कभी भी हो जाती है इनकी तो, और लोगों की अपनी रंजिश दुश्मनी बनी रहती है। मेरा तो ये मानना है, ये हमारी लोगों से भी अपील है, न्योता भी है सबका और सवाल, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं जनता को जागना चाहिए, नेताओं पर सवाल दागना चाहिए। और ये जो रास्ते रोके जा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें, और ये मेरे ख्याल में ये एक हमारा जो सामाजिक ताना बाना उसको ख़राब किया जा रहा है। मेरी उन लोगों से अपील है कि रास्ते रोकने की जरूरत नहीं है, उनसे सवाल पूछो आराम तक बैठा कर। ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब अब ये कर लो भैया कि आप अपने गांव में जहाँ पे बुलावा चौपाटा में एक जूता ही माला रख लो, एक फुल्ला ही माला रख लो। नेताजी को बोल दो कि भैया आपने जोन सा ठीक लगता हो, आपने काम करे हैं तो फुल्ला ही पहन ले अपने आप, नहीं तो जूता ही पहन ले। लेकिन ये इस तरह से मेरे ख्याल में रास्ते रोकना तो मेरे ख्याल में मेरे को तो ठीक लगा नहीं है। बाकी लोगों से हम तो ये कहें ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालना, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, चाहे जाके नोटा पे ही पा देना। और चुनाव आयोग से भी एक अपील है हमारी आगे मैं 2 अपील जरूर करूंगा चुनाव आयोग से, अभी भी यहाँ पे तो टाइम है, कि भाई मैं कोर्ट में गया था, एक दिन तारीख थी, क्योंकि मेरी हफ्ते में 1-2 तारीख आती रहे हैं,
तो वहां जो कैदी आ रहे थे वो ये कह रहे थे भाई साहब, जब एक नेता अपराध करके जेल में बैठ के चुनाव लड़ सकता है तो क्या एक कैदी जो विचाराधीन कैदी 25,000 विचाराधीन कैदी हैं हरियाणा में, क्या उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो चुनाव आयोग को उनको भी अधिकार देना चाहिए वोट डालने का, कैदियों को। क्योंकि जो विचाराधीन है 5-5 7 साल के बाद वो जब बरी भी हो जाते हैं, और एक नेता जब भीतर बैठा बैठा जेल में एमएलए एमपी बन जाता है, तो एक कैदी ने के पाप कर दिया भाई, वो तो विचाराधीन नहीं है। दूसरा, अकीब के ने तो चुनाव हो गया वोट परसेंटेज का, ये भी बहुत कारण है हो उसके लोगों में निराशा, लेकिन एक कारण बहुत बड़ा है, गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी में चुनाव ना करावे तो चुनाव आयोग 1-2 महीना आगे पाछे करवा ले, कोई जरूरी नहीं गर्मी में चुनाव कराना। तो चुनाव आयोग से भी हमारी तो ये अपील है, अगर हरियाणा में तो अभी वोटिंग है, 25,000 लोग वोट डालेंगे, बैलेट पेपर से हो सकता है, या मशीन जेल में ही लगवाई जा सके, कोई इतनी बड़ी तो बात है नहीं। तो मेरी तरफ से तो ये अपील है जी, आप लोगों का कोई सवाल हो तो। देखो जी, मेरे को भी, मैं तो बताऊं, मेरे को भी तभी ध्यान आया था, मैं अभी पीछे 10-15 दिन पहले की बात है, मैं जेल वहाँ पे गया था, कोर्ट में तारीख थी, तो वहाँ कैदी आ रहे थे, वो हिरासत में ही थे, तो उन्होंने ऐसे एक भाई साहब हमारी भी वोट, तो मेरे भी दिमाग में आई ये बात, तो मगर सही कह रहे हैं। अब बीच में ही था, नहीं तो शुरू में अगर दिमाग में आईडी आ जाता तो सुप्रीम कोर्ट में PIL वगैरह डाल सकते थे। अब लेकिन चुनाव आयोग के तो पास अधिकार है ये, नहीं ज्ञापन नहीं, हमने तो उनको मेल कर दिया था चुनाव आयोग को कि भाई जहां पे अभी वोट नहीं हुई है तो वहां तो डलवाई जा सकती है वोट, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैंने तो बता दिया, मेरा तो कोई वो नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना है नहीं अभी। हमारी तो कैंपेन है, सवाल पूछना ही तो है भाई साहब, भाई सवाल तो पूछे जाएंगे। मैं तो लोगों को ये जगह कहेंगे भाई इनसे सवाल पूछो नेताओं से। जी भाई, इब्राहिम का जिन न करना कर लिया, परशुराम का कोने होना है, वो हमारे हाथ की बात है भाई साहब, उसकी टेंशन ना लो आप, बिल्कुल हम नहीं होने देंगे, और करना भी नहीं चाहिए किसी को। बाकी सबकी अपनी धार्मिक आस्था है, राजनीतिक अलग चीज़ है, धार्मिक चीज़ अलग है, सामाजिक अपनी अलग है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी जगह लोगों से फ़ोन आ रहे हैं हमारे अलग अलग, बहुत से वो इस तरह करते हुए कोशिश से परशुराम के नाम पे अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाप पे लागेगा, उसमें तो कोई धर्म का काम तो होना नहीं, उसमें तो पाप लागेगा। और भगवान परशुराम बड़े मतलब न्याय के देवता हैं, और बड़ा छो भी उठ जाए उनके तो फरसा तो है ही फिर उनके पास। देखो, जहाँ पे नेता इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनका तो पाप लागेगा भाई साहब, घोष के कीड़े पड़ के भी मर गए हैं। अब ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं ना कि जयंती के नाम पर पर्ची काटना, पैसे खाना, लोगों से ठगावगी। हमारी एक अपील और भी है, हाँ, हम उस परशुराम जन्मोत्सव में अपील करेंगे, कोई चोर उचक्का बेईमान आदमी, कोई ठग, कोई धोखाधड़ी करने वाला, इस तरह के लोग वहां पर ना आए। हमने सच्चे सुच्चे आदमी चाहिए, मान सम्मान स्वाभिमान के आदमी आए। कोई हमने चोर उचक्का ठग, कोई गौशाला के नाम पर खानियाँ, गौआ के नाम पर खानियाँ, धर्मशाला के नाम पर खानियाँ, और भी इस तरह की चीज़ों, मतलब सामाजिक रूप से इस तरह के उन चीज़ों पर खाने वाला आदमी, या चोर आदमी, ठग आदमी, जार आदमी, इस टाइप के लोगों से हाथ जोड़ना है हमने नहीं चाहिए भाई। हम तो अपनी 50 आदमी मिलकर अपनी जयंती मना लेंगे, हमने हजारों की भीड़ नहीं चाहिए है। योद्धाओं की जयंती है, वो योद्धाओं का जन्मोत्सव है, कच्चा सौदा और बोदा सौदा हमने जरूरत है नहीं। ना 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 ना, हमने पर्ची खर्ची वाले बिल्कुल नहीं चाहिए हैं। कति सुचा साफ आदमी आवे, संघर्ष वाले आदमी आवे, हर बरादरी का योद्धा आवे, साचे आदमी आवे, संघर्षशील आदमी आवे, सबका स्वागत करेंगे बिल्कुल दिल से।
भाई साहब मैं तो किसी तरह गया नहीं कि तो गया हूँ तो बताओ। आप जो सर्वे कर रहे थे उनने कर लिया होगा, आ गया होगा। लेकिन चुनाव जीतने के लिए एक सर्वे में नाम आना बड़ी वो बात नहीं होती है। नहीं, बात तो मेरे, मैं आपको झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। बात तो कर रही थी, दोनों ये कर रही थी। लेकिन ये चुनाव लड़ने के लिए तो भाई साहब 1 ट्रक रुपया चाहिए। मेरे तरह कितना हो, मेरे तरह तो है नहीं है ना। मैं, मेरी कोई रिश्तेदारी किसी नेता गैला कोई रिश्तेदारी नहीं है। हूँ प्यार प्रेम मेरा सब की गैला है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं तो ये कहूँगा, पहली बात तो वो जेल में है तो क्या करना नहीं थे, आदमी पर वार करना चाहिए, इनकी फितरत है नहीं। बाहर होते तो मैं आपको बहुत कुछ बता देता। अब जेल में है, पहले आदमी मरा पड़ा ऊपर तक क्यों खाम खाता है, घनी बात कहनी। बाकी गीता लेके गए हैं और गीता में ये लिखा है जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ होगा अच्छा होगा, और जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। न्यायपालिका पर विश्वास भरोसा रखना चाहिए। और न्याय का मंदिर है वो, जब सुप्रीम कोर्ट है इस देश में, और अगर न्याय पर नहीं आड़ा नहीं रखना है तो ऊपर भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जिंदा रहते रहते न्याय कर देगा ना, तो मरे बाद से न्याय कर देगा। न्याय तो कितना ना कितना भरोसा तो करना पड़ेगा ना भाई साहब। तो उसमें तो मैं क्या कहूँ, मैं इतना कैसे कहूँ, जेल तक बाहर आ जाएंगे तो मैं वो तो मन न। भाई साहब, साथ रहने वालों को जरूरी नहीं है सब कुछ पता होता है। बाकी जो मुझे पता है मैं अभी बताऊं भी नहीं, बताना नहीं तो बहुत कुछ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि इतने दिन साथ रहे हैं तो ठीक है। एक आदमी जब मैदान में आ जाएगा, जब अब ऐसा नहीं देखेंगे जेल में पड़ा है क्यों खाम खाता है, पहले पहले ज़्यादा भड़क होगी। प्रेम प्यार की बात नहीं है तो एक वो क्या कहते हैं, थोड़ी आदर्श सी बात है, नैतिकता की बात है मेरे ख्याल में। ज़्यादा जरूरत है, मेरे तो फालतू किसने बेरा होगा। ये पार्टी वार्टी तो बनी है 2011-12 आंदोलन तो 11 में आया, मैं तो 2007 से हूँ भाई साहब। ये जो नए नए चिंटू पिंटू नेता पेता MLA MP बन रहे हैं, मैंने सब का बेरा रहने तो क्यों काम हुआ था हो। तो वो इसलिए मेरा बोलना अभी ठीक नहीं है। एक तो चुनाव का टाइम है, उसमें क्या फ़ायदा मेरा बोलने का। मेरे तो फालतू किसी ने ना बेरा, ये आपको भी पता होगा। मेरी तो भूमिका भाई साहब भोलेनाथ तय करेगा। मेरा तो बेमाता ने जो लिख रखा है, मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तो अपने 20 साल हो गए, 10 साल पहले सरकार कांग्रेस की थी उससे भी लड़ते रहे, और 10 साल अब बीजेपी की थी तो भी लड़ते रहे। इस 20 साल में बीजेपी या कांग्रेस के किसी नेता ने इतना आंदोलन किया हो, संघर्ष करा हो, इतनी लाठी खाई हो, इतने केस भुगत रहा हो, एक भी, तो मेरे को बता दो। मैं ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जब अब देखो एक गजब बात है, सारे देखते हो गया आप, अब सोशल मीडिया पर आता है सारे नेता ने कहा शेर आया शेर आया। ये सारे सर्कस के शेर हैं भाई साहब। ये जब सरकार के साथ लड़ने की बात थी, जब बूढ़े परेशान थे फैमिली ID के नाम पे, BPL कार्ड कटे थे, विधवा विकलांग परेशान थे, बेरोजगार परेशान थे, ये सारे शेर बेरा नहीं कौन सी गुफा में सर्कस कर रहे थे कि तेसी में बैठे थे। लठ खावे हम, लाडू खावे ये। अब ये तो कुदरत का वो है कि करें जो है, तारीख भुगता हम, ईब तारीख भुगता सारे नहीं बन रहे हैं, हमने ये करा ये करा। अरे दिखा दे दो क्या करा, 2-4 केस तो होने चाहिए ना भाई साहब की तो आंदोलन करा है, हैं? मोटा भाई के रास्ते तो रोके हमने, केस खाए हमने, लठ खाए हमने, चाहे बेरोजगार के नाम पर, चाहे सरपंच के लिए लठ खाए हमने, कर्मचारी के लिए लठ खाए। ये तो 5 फोटो तरवाने जाया करें आगे। बहुत ही दुखद घटना, आज पुलिस ने लाठीचार्ज करके घायल किया, अपना फोटो तरवा लेंगे, फेसबुक ट्विटर पर आ जाइए, फेसबुक ये हैं। हम तो लड़ाई लड़ा फेस टू फेस भाई साहब, रोड पर उतरे हम तो। भाई साहब मेरे टेस्ट का लड्डू हो ना, मैं क्यों पर खाऊं, नहीं बताओ। सबका अपना टेस्ट हो ना, किसी का मीठा लड्डू खाना, किसी का शुगर हो रही होता है फीका लड्डू खाने का, अपना टेस्ट और डालना है ना। ना खाओ यार, मैं तो देखो मैं किसी पार्टी में थोड़ी हूँ भाई साहब, मैं पता क्यों होगा,
मन अगर चुनाव लड़ने का शौक होता तो मैं अपना निर्दलीय पर्चा भर दूं, 50,000 रुपये लगाने दे। अगर शौक क्या था उस बात का, चुनाव लड़ने का मेरा राजनीति में जाने का वो होता तो मैं पहले चले जाता। मैं अकेला रोड पर खाऊं था, मैं किसी पार्टी के साथ खड़ा होगा भी संघर्ष कर सकूं था वो तो, या मैं सरकार में जा सकूं था। ऐसी बात नहीं है। सीएम साहब ने, खट्टर साहब ने मेरे को 3 साल बुलाया था सरकार में काम करने के लिए, कोई आ जा सरकार में। मैंने यही कहा था उनको, मंगाया था सीएम साहब अपना तो देखो संघर्ष की आदत है, सरकार वरकार तो मैं छोड़ के आया हूँ। जब 2-2 सीएम मेरे डब्बी थे तो उड़े तो छोड़ के आया हूँ, छोटी बात तो है नहीं। जो इसने मेरा तो कुछ नहीं भाई साहब, मेरा तो इतना यज्ञ लोगों को जगाने का काम है कि वो अपने इशू खुद ठा सकें, लड़ाई लड़ सकें। जैसे अब तो हम तो यही कह रहे हैं कि जब हरियाणा है जहाँ पर भी मैं जाऊँ हूँ, लोग लाइन में खड़े रहे पानी ताई, तो गर्मी में तो पानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट कह रखा है सवाइल का कि सुप्रीम कोर्ट की भी अगर कोई नहीं मानना देश में तो हाई कोर्ट तो डिसीजन दे देता है, जेल करो 10 साल की, फांसी दे दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दे देता है। तो उनका कैसे इम्प्लीमेंट होगा? उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है ये नहीं हो रहा। 2.5 करोड़ लोग पैसे हैं लेकिन उनके लिए कोई वो नहीं है, कोई पार्टी नहीं बोल रही, कोई नेता नहीं बोल रहा। जब बेरोजगार धक्के खावा थे, वैकेंसी खाली पड़ी थी तो कोई ना बोला भाई साहब हम तो फिर भी जिसा हो सके है उसे लड़े है। यो कह इसको, इसने ब्रेक तो कह इसको, संन्यास भी कह इसको, चाहे ब्रेक कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो इसमें भाई। भाई साहब मेरा तो इतना बड़ा ब्योत को ना, मेरा लड़न का ब्योत जरूर है, वह तो लड़ाई लड़ सकूँ, बाकी आगे का के मेरा भाई साहब के होना के नहीं। ये ना बड़ी ये बहुत जगह बोलते हैं ये बात। एक जब अन्ना आंदोलन में था ना तो अन्ना जी एक बात कहते थे, वो बोले यार ये कुर्सी ऐसी है, मैंने बहुत लोग देखे, तो हम तो बालक कहते उस टाइम पे 10-12 साल पहले की बात है। अब यार वहां जाकर ना मैंने बहुत लोग देखे मेरे साथ आंदोलन करे, जब वो किसी तरह सिस्टम में आ गए ना उन्होंने कुछ नहीं करा लोगों के लिए। तो मैं तो भगवान से ये कहूँ कि करते रहें, अगर राज में है तो सेवा कर लें, अगर राज में नहीं है तो संघर्ष कर लें। ये मैंने देखा है बड़ी नज़दीकी से, क्योंकि आंदोलन हुआ फिर पार्टी बनी, तो फिर वो देखा ना मैंने लोगों का वहाँ पे जो उस टाइम पे क्रांति फूटी थी उनके अंदर से। अब वो क्रांति कैसे ख़त्म हुई, वो क्रांति कैसे फुस हुई, उस मतलब क्रांतिकारी फिर वो के बन गए। तो इसलिए उस पर मैंने थोड़ा डाउट है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिस्टम में आकर आप एक बात बताओ, पूरे हरियाणा में फैमिली आईडी के नाम पे हाहाकार था भाई साहब। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताऊं, 90 विधायक थे, 15 सांसद थे, कोई नहीं बोल रहा, सिस्टम में थे ना वो। चलो पक्ष वाले तो यूँ नहीं बोलना भाई हमारी सरकार है हम क्यों बुराई करें, विपक्ष वाले क्या कर रहे थे सोच के देखो आप। खेल कोटा खत्म हुआ, आप लोगों को पता होगा, हम सोटा ठागा, मैं हांडा पूरे हरियाणा में खिलाड़ियां तोड़ गया। तो पक्ष वाले तो चलो राज कर रहे थे, विपक्ष वाले खाज कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, सिस्टम में है ना, आप यही तो चाहते होगे ना कोई एमएलए बन जा, कोई एमपी बन जा। तो जो विपक्ष के एमपी थे या विपक्ष के एमएलए थे या विपक्ष के नेता थे वो क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? बराबर की जमीन का मामला था तो ऑलरेडी बात आवे, 4-4 ब्राह्मण समाज के एमपी थे भाई साहब, थोड़े तो नहीं थे, 2 राज्यसभा के थे, 2 लोकसभा के थे। 14 साल से उस जमीन पे 2 सरकारों ने कब्जा कर रखा है, तो वो तो सिस्टम में थे, क्यों नहीं छुड़वाई भाई? ये बात को मैं बिल्कुल इसलिए नहीं मानता कि मैं उस चीज से निकला हुआ हूं। और जो उस टाइम पे बड़े क्रांतिकारी थे हमारे साथी, उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं आप लोग सुनाऊंगा तो आप बड़ा चंभित रह जाओगे। इसलिए मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अब सिस्टम में आकर अगर देखो, जिसने लड़ना है, जिसने करना है, वो सिस्टम के बाहर रह के भी करेगा, सिस्टम में आकर भी कर देगा, पक्ष में रह के भी कर देगा और विपक्ष में रह के भी कर देगा। अरे भाई साहब नहीं, मैं तो कहूँ भाई वोट गिरने, इसीलिए कह रहा हूँ वोट गिरने जाना चाहिए अपना जो भी है। उन्हें नोटा पे दबाओ के प्रोल भाई, एक
न यार छोटा चोर हो जा कोई सानू लाओ तो कैंडिडेट के ऊपर देखा जाएगा, पार्टी देखी उधर अपनी कैलकुलेशन लोगों की। वोट किस उस पर डलता है? प्रैक्टिकल बात तो वोट डलता है जाति के ऊपर, वोट डलता है धर्म के ऊपर, वोट डलता है क्षेत्र के ऊपर, वोट डलता है पैसे के ऊपर, वोट डलता है फ्री के ऊपर। इस तबार प्रैक्टिकल में मन्नत लागता को ना वही कितना डलता हुआ। प्रैक्टिकल तो है ये, वोट गिरनी अपने आप गिरा, किसी ने जाति के नाम तक गिरनी है। और ये तो देश का दुर्भाग्य, भुगतने लाग रहा है, हाथ भी भुगतेगा। जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है धीरे धीरे चलता रहेगा। मन ने तो कोई घेरा नहीं भाई साहब, मन ने तो बेरा ना तो मेरे तो दारू बांटना न रुपये, ना मेरे तो रंग देने न रुपये, ना मैं जात के नाम पर मांगू, ना मैं क्षेत्र के नाम पर मांगू, पैसे मेरे तो देने है ही नहीं। तो मेरे तो एक मेरे ख्याल में घर घर के भी मुश्किल देंगे के बार उनने भी कि मैं लोभ लालच में वोट देवे ना वे भी ना देवे। सच्चाई तो ये है ना। नगद दूध दूध ले लो, घी ले लो, नगद है, नगद पैसे थोड़ी हूँ है, नगद पे ध्यान गया आपका। मैंने ये दारू मत लो, 200 रुपए की दारू 2000 की बोतल में पैक होने लग रही है, 2000 में बिक नहीं रही, फ्री में भी देने के लिए। अगर भी ले 2000 वाली पी भी ने, और उसमें है 200 रुपये की, 200 का भी सामान नहीं है। मैं सच्ची बताऊं, ये अभी तो 2-3 बार तो खबर आ ली, अगर नकली मतलब खबर भी आ ली आप लोगों ने कोट करी, ये बात कहते कहते मैंने 1 महीना हो लिया। अब मत लो, लेनी भी है तो अपना लेके अपने आप ले आओ, और मरोगे के फायदा, घी ले लो यार, घने दिन साल लगा, के फायदा है। जिनने लेना हो मेरे कहते थे नाटा नहीं वो तो लेवाएंगे। मैं तो उन लेने वालों को ये कह रहा हूँ, थोड़ा ढंग की चीज ले लो यार, इनने बतेरा माल कमा रखा है, सारा देश लूट लूट के खा रखा है। ठीक है सर, थैंक यू। ले इन दर ले